ये क्या था? ये क्या था? इधर से बात कर, इधर से जा। मेरे लिए ला दे। With us is the bowling consultant for Islamabad United, रोमान रईस. मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी वंस अगेन कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिएगा और अपनी पब्लिकेशन को इंट्रोड्यूस कीजिएगा क्वेश्चन करने के बगैर, ताकि हर रिकॉर्डिंग में वो आए. और प्लीज़ क्वेश्चन स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द PSL. कोई और आप पूछेंगे तो वो नो कमेंट्स कहेंगे. थैंक यू जेंटलमैन, प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम. रुमान भाई, अली अहमद है. रुमान भाई, फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा विकेट में. आज भी हमने देखा है कि सलमान मिर्ज़ा बड़ी अच्छी बॉलिंग करके हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन यहाँ पे देखा है 49 रन हुए उनके अगेंस्ट. क्या नज़र आ रहा है आपको कि नए बॉल के साथ अगर हेल्प नहीं मिल रही तो पुराना बॉल भी अच्छा नहीं हो रहा? सबसे पहले तो वालेकुम सलाम. और जी बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि पिचेस थोड़ी फ्लैट भी हैं और आज का पिच तो मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा ही बेहतर था, बैटिंग फ्रेंडली था. बट ये कि एज ए बॉलिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है, ये लीग ऐसी है कि जहाँ हाई स्कोरिंग गेम्स एक्सपेक्टेड होते हैं. तो मुझे लगता है कि जो भी छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई हैं लेंथ्स को लेके, लाइन को लेके, तो आई थिंक कि जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा. अस्सलाम वालेकुम, अबू बकर तारड़ फ्रॉम क्रिक पिक. रोमान भाई, आपने खुद भी PSL खेला और अभी आपने पिच की बात की है, तो अभी तक जितने मैचेस हुए हैं उसमें पावर प्ले में तो बहुत कम विकेट्स गिरी हैं और रन्स बहुत ज़्यादा लगे हैं. तो जस्ट पिचेस का मसला है, आप समझते हैं कि बॉलिंग क्वालिटी भी पहले जैसी नहीं है, ऑल दो PSL हैज़ बीन नोन फॉर फास्ट बॉलिंग? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल दोनों तरफ से वैलिड है, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली पूछें तो पिचेस बेहतर है, क्योंकि जब नया बॉल होता है ना, और जिस तरह की पिचेस हैं, क्योंकि जिस तरह का सरफेस है, थोड़ा हार्ड भी है, थोड़ा सा स्लोअर साइड पे है ज़रूर, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जहाँ ऐसा लगता है कि जब थ्रू द लाइन शॉट्स लग रही हो तो इट्स मीन कि उस दिन पिच अच्छा होता है. तो अभी तक जो भी मैंने जितने भी मैचेस देखे हैं, जो आज तीसरा चौथा मैच हुआ है, तो आई थिंक कि क्रेडिट देना चाहिए बैट्समैन को कि वो अच्छी शॉट्स भी खेल रहे हैं. और कुछ कुछ जगह पे देखें बॉलिंग ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फॉल्ट भी होगा, चाहे वो मिसिंग लेंथ का, मिसिंग लाइन का, तो वो भी एक चीज़ है जाके. और मैं सब बॉलर्स को हमेशा एक बात कहता हूँ कि T20 फॉर्मेट जो है ना, बड़ा स्किल से ज़्यादा मेंटल टफनेस का गेम है. तो आई थिंक कि वो चीज़ें क्रूशल होती हैं, और आई थिंक कि हमारे जो बॉलर्स ने बॉलिंग की, होपफुली कि हम इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करेंगे. रोमान भाई, अस्सलाम वालेकुम. चिराग फ्रॉम न्यू टीवी. मेरा सवाल ये है कि एज अ कोचिंग पैनल के अंदर होते हुए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से PSL आगे बढ़ता चले जाएगा, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉलिंग साइड पे जिस तरह भी हेल्पफुल है बैटिंग के लिए, उस तरह बॉलिंग के लिए भी हेल्पफुल होगा, साथ में मौसम भी थोड़ा तब्दील होगा, तो क्या लगता है मौसम और साथ में पिच की तब्दीली कोई बॉलर्स के लिए हेल्पफुल होगी आगे? 100% एक्सपेक्टेड है, क्योंकि देखें पहले तो 5 वेन्यूज़ पे ये टूर्नामेंट होना था, तो टाइम मिलता हर जगह को. लेकिन अभी क्या है कि कराची, लाहौर ले गए, उसके बाद स्ट्रेट अवे कराची ले गए, और मैक्सिमम मैचेस 2 ही जगह पर है. तो जैसे से पिचेस यूज़ होते चले जाएंगे, तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा स्लोअर डाउन होगा, रन की जो मिकदार है वो थोड़ी कम होगी, और बॉलर्स को होपफुली हेल्प मिलेगी. और मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो डाउन होगा इंशाल्लाह. रोमान भाई, फास्ट बॉलर्स की बहुत बात कर रहे हैं हम लोग. शकील खटक, पब्लिक टीवी से. बैटिंग में आप बताइए कि बैटिंग के लिए आप लोगों का जो टारगेट था, हमने देखा यहाँ पर 214 इसी पिच के ऊपर चेज हो गया था, आप लोगों का 170 फन था. तो आप समझते हैं कि बैटर्स ने अपनी ड्यूटी पूरी की थी? ये टारगेट इतना था जो आपके बॉलर्स डिफेंड कर सकते थे, और फ़हीम अशरफ भी आपके पास थे, लेकिन हमने देखा कि सिर्फ 5 ही यूज़ किए. आप लोगों ने फ़हीम को भी ओवर नहीं दिया, कोई एक्स्ट्रा हमें नज़र नहीं आया उसके अंदर. देखें, अगर आप बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे लगता है कि बैटिंग में रन हमने गुड इनफ किए. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम बिल्कुल कोलैप्स कर गए. हाँ, कुछ ऐसे फेसेस थे जहाँ हमें बेहतर करना चाहिए था, बट 170 प्लस इज़ अ गुड रन. और जहाँ तक क्रेडिट देना चाहिए उनके बैट्समैन को, जिस तरह से उन्होंने मिडिल ओवर में, जब हमने पावर प्ले ख़त्म हुआ और हमने उनके 3 आउट भी किए हैं, 2 आउट, तो उस वक्त जिस तरह से उनके दोनों ओवरसीज़ प्लेयर्स टर्नर और जिस तरह से फ्लिप्स खेले, तो देखा जाए तो वो बड़ी अच्छी बैटिंग करके गए, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के गए. तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू देम कि जिस तरह से उन्होंने बारी किया और हमें उसके बाद उन्होंने मौका नहीं दिया उठने का. तो आई थिंक लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, दैट्स अ की इस मैच से. और छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हुई हैं, कोशिश करेंगे उस पर काम करके वापस आए. आई थिंक फ़हीम के जो बॉल हाथ पे लगा, मुझे लगता है कि उसको पेन ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो अनकम्फर्टेबल था बॉलिंग के लिए. रुमान भाई, कादिर ख्वाजा, समा टीवी से. बात होती है शादाब खान की कप्तानी की, तो शादाब खान पहले ऊपर के नंबरों पे आते रहे हैं. गुज़श्ता सीज़न में अगर हमें देखें तो वो ऊपर आते रहे हैं 1 डाउन पे, 2 डाउन पे. आज नीचे आए थोड़ा. बॉलिंग में भी उस तरह जिस तरह स्पार्क नज़र आता है, नज़र नहीं आ रहा. वर्ल्ड कप में भी उनकी जो है वो परफॉर्मेंस लैग करती रही.
कप्तान की मुतवातर परफॉर्मेंस देना और मुस्तकिल परफॉर्मेंस जो है वो कितना ज़रूरी होता है एक टूर्नामेंट के लिए, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पहले भी सीज़न में चैम्पियन रही है, कप्तान की परफॉर्मेंस देना कितना ज़रूरी है? आई थिंक अगर आप शादाब के बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो देखिए हमारी टीम हमेशा से बड़ा फ्लेक्सिबल रहती है। बैटिंग ऑर्डर किसी का भी सेट नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो बैटिंग ऑर्डर हम भेजते हैं जो हमारी टीम का प्लान है। और जहाँ तक शादाब की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो मैं सिर्फ PSL से रिलेटेड ज़रूर बात करूँगा कादिर भाई। उसकी वजह यह है कि सो फार अभी तक अगर आप देखें कि तो वाहिद एक ऐसा बैटर है या ऐसा बॉलर है जिसकी 1000+ रन हैं और 100+ विकेट्स हैं। तो अगर किसी प्लेयर का भी कभी कोई ऑफ डे होता है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। और बस सिंपल मेरा हमेशा से एक एज ए प्लेयर भी मेरा ये रूल था और वैसे बॉलिंग कोच भी मेरे लिए अब एक चैलेंज है कि जब भी किसी का बैड डे हो तो हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और हमेशा कोई होती है कि एक डिस्कस हो कि यार क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, देन मूव ऑन। तो आई थिंक कि सो फार ही इज़ बीन वेरी गुड फॉर अस और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। रुमान भाई, मुर्तज़ा फ्रॉम डॉन न्यूज़। आपकी बैटिंग जब पावर प्ले के बाद मतवातर विकटें गिरती गईं, दूसरी साइड पे जब पावर प्ले ख़त्म हुआ तो एक अच्छी पार्टनरशिप लगी मुल्तान सुल्तान की जानिब से, क्या यही फ़र्क था? जी आप कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि जिस तरह से मैंने कहा ना कि क्रेडिट गोज़ टू देम कि जिस तरह से उन्होंने बारी ली है और हमारे थोड़ा सा बैक टू बैक विकेट्स गिरने की वजह से थोड़ा स्लो डाउन हुआ रन, वरना हम भी अच्छा जा रहे थे। तो होपफुली कि देखें आज पहला मैच है, नई टीम कोर बनी है और अभी कॉम्बिनेशन सारी ही टीमों के कुछ ना कुछ बनने जा रहे हैं। तो होपफुली कि जल्द से जल्द ये चीज़ें सॉर्टेड आउट हो जाएंगी इंशाल्लाह और उसके बाद कॉम्पिटिशन में और मज़ा आएगा मैचेस में। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।